सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 से कविता 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं। तो आइए जया जादवानी जी के बारे में कुछ जानते हैं। आधुनिक कविता जगत में सुपरिचित तथा महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कवित्री जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में कोटमा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। इसके अलावा इन्होंने मनोविज्ञान में MA बिलासपुर से किया। ये युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार के रूप में जानी पहचानी हस्ती हैं। इनकी रचनाएं हैं मैं शब्द हूँ कविता संग्रह, मुझे ही होना है बार बार कहानी संग्रह, तत्वमसी उपन्यास तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक कविताएं तथा 9 कहानियां। प्रस्तुत कविता में मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान समय सबसे कठिन समय नहीं है। अभी तो हमारे पास आशान्वित करने वाले अनेक कारक हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कवित्री कहती है यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रस्तुत कविता जया जादवानी द्वारा रचित है। कवित्री का कहना है कि अभी निराशा की कोई बात नहीं है। आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है, अर्थात उसे आश्रय प्राप्त है। कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस बारे में कवित्री चिड़िया का उदाहरण देती हुई कहती है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में है। वह इन तिनकों से घोंसला बनाएगी। चिड़िया तनिक भी निराश नहीं दिखती। रेलवे स्टेशनों पर चहल पहल अभी भी बरकरार है। रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थल तक जाती है। अभी तक लोग उन आगंतुकों की प्रतीक्षा करते हैं और अभी भी बूढ़ी नानी छोटे बच्चों को कहानी किस्से सुनाती है। अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती है कि अभी भी वर्तमान में उसे निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए वह चिड़िया का उदाहरण देती है। चिड़िया तनिक भी निराश नहीं दिखती। पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है, अर्थात मुसीबत के समय तुम्हारे कदम डगमगाते ही कोई सहारा देने को तैयार मिल जाएगा। वे तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाएंगे और अच्छे रास्ते पर लाएंगे। इसलिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है।
इसकी रचयिता जया जादवानी हैं। कवित्री कहती हैं, कठिन समय वह होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव हो जाता है। अभी तक चिड़ियों की चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन और रहने के लिए आश्रय मिल रहा है। चिड़िया स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने को भी तत्पर है। हाथ पेड़ पौधों से झड़ती पत्तियों को थामने को तैयार रहता है। वहाँ रेलगाड़ियों का आना जाना निरंतर होता रहता है। और कवित्री मनुष्य को आशावादी संदेश देती हुई कहती है कि रेलवे स्टेशन पर अब भी बहुत भीड़ है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर अब भी जा रही है। इस रेलगाड़ी से आने वाले अपने प्रियजन का इंतजार कर रहे हैं। उनकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई किसी को मन ही मन कह रहा है कि तुम जल्दी आ जाओ। ये सभी बातें इस बात का सबूत हैं कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है। इसे सबसे कठिन समय तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक प्रगति होती रहती है तब तक जीवन कठिन नहीं होता। आइए इस कविता का दूसरा भाग प्रारंभ करते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रस्तुत काव्यांश जया जादवानी की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है। कवियत्री आशावादी है। वह कहती है कि अभी वर्तमान समय में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी हमारे शुभ चिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले पहुंच जाएं। रात को देर होने पर उन्हें बेचैनी होती है। बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को अपने सदियों पुरानी कहानी सुनाकर खुश कर देती है। बच्चों को अंतरिक्ष पार से परी की प्रतीक्षा रहती है कि परी आएगी। वे उस पार के बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। कवित्री कहती है कि संयुक्त परिवारों में दादी नानी द्वारा आज भी वे कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की शिक्षा दी होती है। इस समय भी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिसके अंत में अंतरिक्ष से आने वाली बस का वर्णन होता है। धरती पर रहने वालों को उनका समाचार देती है। धरती पर जब इतना कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह अभी भी कठिन समय नहीं है। जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव बना हुआ है तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, यह कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। हमें उसे देखना चाहिए जो बचा है। आशावादी बनने का संदेश इस कविता के माध्यम से दिया गया है। हमें मन की निराशा त्याग कर वांछित
लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हमें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रश्न संख्या 2। कवियत्री ने किन किन उदाहरणों से अपने कथ्य को तार्किक बनाया है? कवियत्री ने निम्नलिखित उदाहरण देकर अपने कथ्य को तार्किक बनाया है। चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका है और वह घोंसला बनाने की तैयारी में है। कवियत्री कहती है कि जब पशु पक्षियों को अपना आश्रय और भोजन प्राप्त हो रहा है तो वह समय कठिन नहीं है। अभी भी किसी गिरती पत्ती को सहारा देने को कोई तैयार है, अर्थात गिरते हुए को संभालने वाले लोग अभी भी इस संसार में विद्यमान हैं। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ अभी भी कायम है। लोग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं। बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को कहानी सुना रही है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से जया जादवानी जी ने यह प्रतिपाद्य दर्शित किया है कि मनुष्य को निराशा त्याग देनी चाहिए और जीवन के प्रति आशावादी बन जाना चाहिए। कवित्री वर्तमान समय को सबसे कठिन नहीं मानती। उसने अनेक उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान समय मुश्किल नहीं है और निराशा छोड़कर आशावादी बनने से बहुत कुछ बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।